वैश्विक पशुकरण का आगमन हुआ। हर व्यक्ति उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया था। कुछ लोगों ने हुआंगमिंग चिकन खाया और वे एक गाने नाचने रैप करने वाली मुर्गी बन गए। कुछ लोगों का स्वाद अजीब था, उन्होंने स्वादिष्ट बतख की गर्दन खाई और वे चूहा बन गए जो चूहों का एक साम्राज्य चलाता है। कुछ लोगों ने अपने ही हाथ को काट लिया और हैरानी की बात यह कि वे हुआशिया देव संघ के रक्षक बन गए। हालांकि पिछले जीवन में एक व्यक्ति जो संग्रहालय में काम करता था, उसने गांव के मगरमच्छ कछुए के जीवाश्म को चुना और सर्वोच्च रक्षा शक्ति प्राप्त की। फिर भी सर्वनाश में 3 साल बिताने के बाद वह एक अज्ञात जीव द्वारा एक ही कदम में कुचल दिया गया। अब मैं अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म लेकर लौटा हूँ और इस समय परिवर्तन होने में 7 घंटे से भी कम समय बचा है। उसी रात मैं आरी लेकर संग्रहालय में गया। कुछ ही मिनटों में मैंने विभिन्न जानवरों के जीवाश्मों को पीसकर पाउडर बना दिया और उन्हें एक बड़े बर्तन में डाल दिया और चुपचाप परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में आसमान खून की तरह लाल हो गया, गरज और बिजली चमकने लगी। एक महिला चीख उठी क्योंकि उसकी दादी एक अजीब प्राणी में बदल गई थी। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। सड़कों पर लोग एक एक करके जानवरों में बदलने लगे। इस समय जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसके हाथ सीधे सुअर के खुर बन गए। जब मुझे लगा समय आ गया है, मैंने तुरंत अपने तैयार किए गए जीवाश्म मिश्रण को पी लिया और संग्रहालय में आग लगा दी। इस शहर में केवल एक ही राजा हो सकता है। कुछ ही देर में मेरा चेहरा पीला पड़ गया, मेरा शरीर धुएं के साथ बढ़ने लगा, कपड़े फट गए और मेरा सिर 4 मीटर ऊंचा और शरीर 10 मीटर लंबा हो गया। थोड़ी ही देर में एक जोरदार दहाड़ पूरे संग्रहालय में गूंज उठी। मैं सफलतापूर्वक टायरानोसॉरस रेक्स में बदल गया। उस समय मेरे दिमाग में एक पैनल दिखाई दिया जिसमें मेरी विभिन्न क्षमताएं और 8 टन की काटने की शक्ति दिखाई गई। मैंने कांच के माध्यम से अपनी शक्ल देखी, खासकर जब मैंने मुंह खोला और 60 तेज दांत दिखाई दिए। ये मेरे पिछले जीवन के दानव से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी बहन को खोजने के लिए घर लौटने का फैसला किया, लेकिन संग्रहालय से बाहर निकलने से पहले ही एक परिचित आवाज ने मुझे पुकारा। वह संग्रहालय का क्यूरेटर था जिसका ऊपरी शरीर भी टायरानोसॉरस में बदल गया था। वह बंदूक लेकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने मेरे टायरानोसॉरस के जीवाश्म का इस्तेमाल किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बात खत्म होते ही सफेद धुआं उठा और वह अचानक एक सुअर में बदल गया। यह देखकर मुझे भूख लगने लगी। सर्वनाश के समय में भी तुम सुअर का मांस खाने की सोच रहे हो। क्यूरेटर के मन में डर भर गया। वह तुरंत झुक गया और मुझसे दया की भीख मांगने लगा और वफादारी की कसम खाने लगा। मैंने उसकी बातों पर हंसी उड़ाई। जो व्यक्ति पहले मुझे हर समय परेशान करता था, अब मुझसे गिड़गिड़ा रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे अपनी मौत का डर था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और एक ही कदम में उसे कुचल दिया। मेरे दिमाग के पैनल पर शुद्धिकरण मूल्य बदल गया। अब मुझे पता चला कि एक जानवर को मारने पर 1 अंक मिलता है। अपनी बहन को जल्द से जल्द खोजने के लिए मैंने एक सुनसान रास्ता चुना। पूरी रात दौड़ते हुए मैंने कई जानवरों को कुचल दिया और मेरा शुद्धिकरण मूल्य 7 तक पहुंच गया। आसमान का खून जैसा लाल बादल गायब हो गया था और मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। पिछले जीवन के अनुसार 1 हफ्ते बाद दमन शुरू होगा और उस समय कई शाकाहारी लोग दिखाई देंगे जिनके पास भारी हथियार होंगे। मैं अभी भी किशोर अवस्था में हूँ, शायद कुछ गोलियां सह सकता हूँ, लेकिन अगर ग्रेनेड हुआ तो बचना मुश्किल होगा। सुरक्षा के लिए मैंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और रात में बाहर निकला। रात को मैं एक सुपरमार्केट के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, एक फल काटने वाला चाकू जो पोछे के डंडे से बंधा था मेरी ओर फेंका गया और लगभग मुझे लग गया। मैंने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि मैं सिर्फ अपना पेट भरना चाहता हूँ, अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी 2 बंदर बाहर आए और उनके पीछे एक काला भैंसा था। पहले वे बहुत घमंडी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनका चेहरा डर में बदल गया। एक बंदर ने इशारा किया और अगले ही पल सैकड़ों जानवरों ने मुझे घेर लिया। मैंने अपने तेज दांत दिखाते हुए कहा कि मैं पहले उस भैंसे को खाऊंगा। तभी पीछे से कुछ बंदर भागते हुए आए और बोले, तैयार हो जाओ, शिकारी आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक पंखों वाला कुत्ता उड़ता हुआ आ रहा था और उसके पीछे कई जानवर थे। कुत्ता जमीन पर उतरा और अपने पंख समेट लिए। तभी 1-2 मीटर ऊंचा भूरा भालू सामने आया और बोला, डायनासोर हो तो क्या हुआ, तुम अभी भी बच्चे हो, हमारे इलाके में आए हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हें हर दिन भरपेट खाना देंगे। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य अपनी बहन को ढूंढना था। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे रास्ते से नहीं हटे तो मैं भालू के पंजे का स्वाद चखूंगा। यह सुनकर सभी जानवर आक्रामक हो गए। 7-8 शिकारी कुत्ते मेरी ओर दौड़े और मेरे पैरों पर हमला किया, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत कुचल दिया। फिर मैंने अपनी पूंछ से बाकी कुत्तों को भी मार दिया और अपने विकास के लिए उन्हें खा लिया। यह देखकर भालू गुस्से में मेरी ओर दौड़ा और अपने विशाल पंजे से हमला किया। मैंने अपनी पूंछ से जवाब दिया, लेकिन इस बार उसने मेरे हमले को रोक लिया। मेरी पूंछ में 4 टन की ताकत थी, लेकिन भालू ने उसे रोककर आत्मविश्वास से कहा, भले ही तुम टायरानोसॉरस हो, लेकिन तुम अभी बच्चे हो, मेरी ताकत 6 टन है। मैंने सीधे जोरदार दहाड़ लगाई। प्रजातियों के बीच तो आसमान जमीन जैसा फर्क होता है। इसके बाद मैं मुड़ा, पूंछ समेटी और अपना बड़ा मुंह खोलकर भालू की ओर झपटा, लेकिन भालू ने शरीर झुका लिया और फिर अचानक उछलकर जैसे शोर युकेन की तरह सीधे मेरे जबड़े पर मुक्का मारा। उस एक वार से मेरा सिर चकरा गया, मेरा सिर ऊपर की ओर झटका खा गया। इसके बाद भालू के पक्ष के जानवर चिल्लाने लगे, तुम नहीं जानते हमारे बॉस को, वह तो मशहूर फाइटिंग चैंपियन है। बॉस, इस डायनासोर को हरा दो, ये शहर हमारा हो जाएगा। फिर भालू खड़ा हुआ और ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम लोगों ने किंग कॉन्ग देखा है, अब मैं असली नजारा दिखाता हूँ। इस टायरानोसॉरस का मुंह खोलकर उसका जबड़ा तोड़ दूंगा। अब मेरे पास धैर्य नहीं बचा था। मैं सीधे उस पर झपटा और मुंह खोलकर काटने लगा। एक शीर्ष शिकारी होने के नाते मेरी गति भालू से कहीं अधिक थी। पहले उसने थोड़ा फायदा उठा लिया था, लेकिन इस बार उसने सच में अपने पंजों से मेरा मुंह रोक लिया। मेरी आंखें खून से भर गईं। तुम किंग कॉन्ग बनना चाहते हो, अफसोस तुम सिर्फ एक भालू हो। तभी कड़क की आवाज आई, खून चारों ओर छिटक गया और भालू दर्द से चिल्लाने लगा। उसके दोनों पंजे मैंने जिंदा ही काट दिए थे और मैं उन्हें चबा गया जैसे कोई स्नैक खा रहा हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो विकसित अवस्था में हूँ, मेरे पंजों में 6 टन की ताकत है। क्या यही प्रजातियों का अंतर है? भालू अब समझ चुका था। वह तुरंत खड़ा हुआ और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? मैंने झुककर जोर से छलांग लगाई और एक पैर से उसे सीधे जमीन पर कुचल दिया। मेरे
मेरे पैनल में अंक बढ़कर 114 हो गए। बिना रुके मैं फिर अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। एक और रात की दौड़ के बाद अब मैं अपने घर चांगफेंग काउंटी से 40 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। सुबह हो चुकी थी और मैं एक जंगल में छिपा हुआ था। तभी मैंने सड़क पर कुछ सैन्य वाहन और उनके पीछे टैंक चलते हुए देखे। मैंने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए रास्ता बदलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे विशाल शरीर से पेड़ हिलने लगे और मेरी मौजूदगी उजागर हो गई। तुरंत मशीन गन से गोलियां चलने लगी, लकड़ी और मिट्टी उड़ने लगी। मैं तेजी से भाग रहा था, लेकिन सामने टैंक जैसे भारी हथियार थे। अचानक एक गोला मेरे पास फटा। मैं घबरा गया, लेकिन जल्दी ही संभल गया और ऐसा कार में दौड़ने लगा। आखिरकार मैं एक घने जंगल में पहुंच गया जहां टैंक नहीं आ सकते थे, और तब जाकर पीछा रुका। रात होने पर 2 घंटे से ज्यादा समय लगाकर मैं चांगफेंग काउंटी पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुबह जो सेना मेरा पीछा कर रही थी वही यहाँ भी थी, और अब तो और भी ज्यादा फौज जमा हो गई थी। पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया था। उसे कहा था कि मांस मत खाना और सब्जियों के डिब्बे इकट्ठा करके तहखाने में रहना। लेकिन अब पता नहीं वह अभी भी वहीं है या नहीं। पूरे शहर में सेना फैली हुई थी और मैं उलझन में था। तभी मुझे स जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो एक हल्की मोबाइल की रोशनी दिखी। मैं तुरंत वहां पहुंचा और 2 लोगों को पाया। थोड़ी धमकी देने पर पता चला कि वे सगे भाई हैं। बड़े का नाम वांग झुन और छोटे का नाम वांग शेंग है। उन्होंने बताया कि सेना लोगों को अलग अलग जगह भेज रही है, पुरुषों को लड़ाई के लिए और महिलाओं को बेइहाई शहर। वे वहां नहीं जाना चाहते थे, इसलिए भाग निकले। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने अपने छोटे पंजे से वांग झुन के सिर पर इशारा किया और उसे अपनी बहन को ढूंढने भेजा। डोंगशेंग स्ट्रीट 5वीं इमारत के तहखाने में एक लड़का जिसका नाम चेन नो है। अगर 2 घंटे में वह वापस नहीं आया तो मैं उसके भाई को खा जाऊंगा। मैंने वांग शेंग को अपने पंजे से पकड़कर मुंह के पास लाया। वह डर गया और बोला, बस मेरे भाई को मत खाओ, मैं अभी जाता हूँ। वह तुरंत अपना बैग फेंक कर भाग गया। 2 घंटे से ज्यादा बीत गए और आखिरकार वांग झुन लौट आया। लेकिन उसने बताया कि तहखाने में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना पिकाचू खिलौना मिला। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं। ये खिलौना मैंने अपनी पहली कमाई से अपनी बहन के लिए खरीदा था। अब साफ था कि उसे सेना ले गई है। क्या वह बेहाई शहर में है? मेरे पिछले जीवन की याद के अनुसार 1 महीने बाद वहाँ भयंकर सुनामी आएगी और पूरा शहर डूब जाएगा। मैंने गुस्से में सिर उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। मेरी आवाज नीचे सेना तक पहुंच गई। पुलिस के कुत्ते डर के मारे कांपने लगे। तुरंत 3 टीमें भारी हथियारों के साथ मेरी ओर बढ़ी। मैं सीधे पहाड़ से नीचे दौड़ा। मेरा भारी शरीर जमीन को हिला रहा था। टीमों ने तुरंत गोलाबारी शुरू कर दी। मैंने एक बड़े पेड़ को मुंह से पकड़ा और उसे घुमाकर उनकी ओर फेंक दिया। उनकी फॉर्मेशन टूट गई, लेकिन वे जल्दी संभल गए और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। एक रॉकेट मेरे पास से निकल गया। मैंने सामने के पेड़ों को गिराकर उनकी ओर धकेला। वे बचने में उलझ गए और मैंने मौका देकर उन पर हमला कर दिया। मेरी पूंछ के वार से कई सैनिक वहीं मारे गए। ये नई भर्ती लग रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में हथियार होने के बावजूद अब उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी।